नमस्कार, मैं डॉक्टर पवन कुमार शुक्ल, प्राथमिक विद्यालय नौडेरा प्रथम सहायक अध्यापक, ब्लॉक गौरा, जनपद प्रतापगढ़, राज्य उत्तर प्रदेश, भारतवर्ष से आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में जो चल रहे पाठ्यक्रम में हैं उसमें संस्कृत प्यूषम नामक पुस्तक का अध्ययन करते हैं। कक्षा 4 की जो कक्षा 4 की संस्कृत प्यूषम पुस्तक है, उस पुस्तक के हम लोग आज जो है द्वादशा पाठक का अध्ययन करेंगे। द्वादशा पाठक का नाम जो है वह है अस्माकं देशः। अस्माकं का मतलब आप लोग जानते ही हैं कि अस्माकं माने हमारा, मेरा या हमारा देश, मेरा देश। तो इसके बारे में अब देखिए, यहाँ आपको भारत माता का, भारतवर्ष का एक चित्र बना हुआ है, जिसमें देखिए ये नीचे श्रीलंका है दक्षिण भाग के दक्षिणी हिस्से में, और ये किनारे से आपको देखिए बना हुआ है पूरी तरह से। ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आएगा, ये श्रीलंका है आपका इधर वाला हिस्सा, और ये नीचे से जाते हुए इस तरह से बांग्लादेश को निकालते हुए ये पूरब भाग आपका है, ये पूरब भाग बना हुआ है। फिर ये हिमालय है और ये उत्तर भाग आपका है। इस तरह से जो भारतवर्ष का पश्चिम भाग है, और इस तरह से ये भारत का पूरा जो आपके सामने भौगोलिक यानी जो पृथ्वी पर भारत का नक्शा जिसे आप कहते हैं सीमा है सुरक्षित की गई है, उसको आप देख रहे हैं। तो उसमें उसके संदर्भ में ये पाठ दिया गया है। आइए देखते हैं क्या है। भारतवर्षम अस्माकं देशः। थोड़ा सा आप लोगों से निवेदन है कि संस्कृत भाषा को उच्चारण अभ्यास बार बार करिएगा। भारतवर्षम अस्माकं देशः, भारतवर्ष मेरा देश है। अस्माकं देशः अतीव शोभनः अस्ति, हमारा देश बहुत ही सुंदर है। शोभन माने बहुत ही जो आकर्षक है, शोभा करता है यानी सुंदर है। भारतस्य उत्तर भागे पर्वतराज हिमालय अस्ति, भारत के उत्तर भाग में पर्वतराज हिमालय है। आप जानते हैं ना, मोबाइल में आप देख रहे हैं जो ऊपरी हिस्सा आपका है यह उत्तर दिशा है, और जो नीचे वाला हिस्सा दिख रहा है, नीचे वाला हिस्सा ये दक्षिण है, और इधर वाला जो हिस्सा है इस तरफ वाला ये पूरब है, इस तरफ वाला पश्चिम है। तो देखिए उसी में आपको बना है कि भारत से उत्तर भागे पर्वतराज हिमालय है। देखिए भारत के उत्तर भाग में पर्वतराज हिमालय है ना, यहाँ पर ये आपका पर्वतराज हिमालय है, मिला आपको। भारत से उत्तर भागे पर्वतराज हिमालय, ये देखिए पूरा भारत के किधर है, ये उत्तर तरफ है। ये दिशा कौन सी है, यह है उत्तर दिशा, इसीलिए कहा जा रहा है कि भारत से उत्तर भागे पर्वतराज हिमालय। हाँ, और भारत के उत्तर भाग में पर्वतराज हिमालय हैं, और हिमालयात अनेक नद्यः निर्गच्छन्ति। हिमालयात यानी हिमालय से बहुत सारी नदियाँ, नहीं अनेका माने बहुत कई नदियाँ निकलती हैं। नदीसु गंगा प्रमुख अस्ति। देखिए आपको यहाँ देखिए बता दें कि हिमालय से कई नदियाँ निकल रही हैं। अब आप यहाँ देखिए, ये आपको हिमालय की श्रृंखला दिख रही है। ये हिमालय की जो चोटी दिख रही है, यहाँ बर्फ़ जमा हुआ है। सफ़ेद सफ़ेद चादर दिख रही है, लाल घेरे बना रहे हैं हम ऑरेंज कलर में। यहाँ पर आप देखिए, जो यहाँ से देखिए नदियाँ निकल रही हैं ना, तो इसमें से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, जिसमें देखिए आकर के ये गंगा नदी प्रमुख है, जो कि बंगाल की खाड़ी में जा कर के मिल जाती हैं, यहाँ आकर के सागर में समा जाती हैं। तो यही कह रहा है पाठ में आपका कि भारतस्य उत्तर भागे पर्वतराज हिमालय अस्ति, भारत के उत्तर भाग में पर्वतराज हिमालय हैं। हिमालयात अनेकाः नद्यः निर्गच्छन्ति, हिमालय से अनेक नदियाँ निकलती हैं। नदीसु गंगा प्रमुखा अस्ति, नदियों में से गंगा प्रमुख हैं। भारतस्य दक्षिण भागे हिंद महासागरः अस्ति, भारतस्य दक्षिण भागे हिंद महासागरः अस्ति, भारत के दक्षिण भाग में हिंद महासागर है। ये देखिए दक्षिण भाग है, ये दक्षिण भाग में जो नीला नीला दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ऑरेंज कलर से जहाँ हम मार्क कर रहे हैं, यह हिंद महासागर है। कौन सा है, हिंद महासागर है।
तो भारत के दक्षिण भाग में भारतस्य दक्षिण भागे हिंद महासागरः अस्ति। भारत के दक्षिण भाग में हिंद महासागर है। और भारतस्य पूर्व भागे म्यांमार देश है, पश्चिम भागे च पाकिस्तान देश अस्ति। भारत के पूर्व भाग में इधर दाहिनी तरफ आप देखेंगे तो म्यांमार देश, जिसे बर्मा कहा जाता है, एक नाम और भी है उसका, म्यांमार देश है। और पश्चिम भाग में पाकिस्तान है। देखिए यहाँ कैसे आपको दिखाई देगा, ये पूर्व भाग जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पूर्व भाग में यहाँ आपका इसी जगह जो है बर्मा है, म्यांमार जिसे कहा जाता है, म्यांमार है, या आप इसे बर्मा भी कहते हैं, सुनते होंगे तो आप जान जाएंगे। तो म्यांमार या बर्मा पश्चिम पूर्व भाग में है, और ये पश्चिम भाग है। ये देखिए जो ये गुजरात और राजस्थान का रण है, इसके जो समी हुई इधर से जो सटी हुई सीमाएं हैं, यहाँ पर आपका जो पड़ोसी देश है जो बंटवारा हुआ था भारत का, उसमें से ये पाकिस्तान बना है पूर्व तरफ। तो भारतस्य पूर्व भागे म्यांमार देशः पश्चिम भागे च पाकिस्तान देशः अस्ति। भारत के पूर्व भाग में म्यांमार देश है और पश्चिम भाग में पाकिस्तान देश है। देशे विविधा भाषा धर्मा च सन्ति। देश में विविधा माने बहुत सी भाषाएं हैं और धर्म हैं। च माने जानते हैं और होता है। सर्वे जनाः स्नेहपूर्वकम वसन्ति। सभी लोग, सर्वे माने सभी, जनाः माने लोग, स्नेहपूर्वकम वसन्ति मतलब प्रेम पूर्वक रहते हैं। इसका शब्दार्थ देखिए। शोभनः माने सुंदर, पर्वतराजः माने पर्वतों का राजा, अतियो माने बहुत ही, अति इयो माने बहुत ही, और उसके बाद निर्गच्छन्ति यानी निकलती हैं, विविधा माने अनेक, सर्वे जनाः यानी सभी लोग। तो यह शब्दार्थ हो गया। इसके बाद आइए अभ्यास की तरफ चलते हैं। तो जिसमें आपको मिलेगा अभ्यास में पहला जैसे दिया गया एक पदेन उत्तरत, पहले में भारतवर्षः की दिशा अस्ति, तो उत्तर दिया गया भारतवर्षः शोभनः अस्ति। भारतस्य दक्षिण भागे किम अस्ति, दक्षिण भाग में यहाँ आप देख रहे हैं ना, दक्षिण भाग में आप क्या देखे थे, तो यहाँ उत्तर लिखेंगे हिंद महासागरः अस्ति। क्या लिख देंगे, हिंद अलग और महासागर अलग, ठीक। और दूसरा भारतस्य पूर्व भागे कः अस्ति, यहाँ पूर्व भागे म्यांमार देश, आप देखें ना अभी, म्यांमार, ये म्यांमार हो गया। नदीषु का प्रमुखा अस्ति, अभी देखें आप कि नदीषु गंगा प्रमुखा अस्ति, तो यहाँ लिखेंगे गंगा, नदीषु गंगा प्रमुखा अस्ति। चलिए ये प्रश्न हो गया। दूसरे की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, आपको यहाँ बताना है सत्य कथानानां समक्षम आम, असत्य कथानानां समक्षम न इति लिखते। यानी जो सत्य कथन है उसके सामने आम लिखिए, आम का मतलब आप जानते हैं हाँ, और जो असत्य कथन है उनके सामने न लिखिए। न का मतलब होता है नहीं। देखिए पहला है, उसमें उदाहरण दिया गया है, यथा भारतस्य पश्चिम भागे पाकिस्तान देश अस्ति। आप जानते हैं कि भारत के जो पश्चिम भाग में है, भारत के पश्चिम भाग में कौन स्थित है, पाकिस्तान है। इधर की तरफ मोबाइल में आप देख रहे हैं, इधर तरफ नक्शा जो है देख लीजिए, यहाँ पे, यहाँ क्या है, यहाँ पाकिस्तान है। और भारतस्य, अब प्रश्न क्या आया, क्या है, भारतस्य दक्षिण भागे हिमालय अस्ति, सही है। हिमालय किधर है, हिमालय उत्तर भागे, तो यहाँ लिखेंगे कि न, तो यहाँ लिखेंगे न, ये सही नहीं है, यानी नहीं। नदीषु गंगा प्रमुखा अस्ति, तो यहाँ लिखेंगे दूसरे में आ म हलंत लगा के, जैसे यहाँ है ए। और देशे विविधा भाषा च धर्मा च सन्ति, क्या लिखेंगे आ म, है ना। देश में विभिन्न भाषा और धर्म है, तो आम लिखेंगे यहाँ, ठीक, क्योंकि हाँ है ऐसा। इसके बाद देखिए जो तीसरा प्रश्न है, यम इति योजयित्वा पदानि रचयत। याम
इसे जोड़ करके पदों की रचना कीजिए। जैसे देखिए उदाहरण दिया है दिशा धनयाम, देखिए दिया है ना, उदाहरण दिया है आपके सामने दिशा धनयाम, तो क्या हो गया, ये हो गया दिशायाम। ठीक, अब वाटिका धम याम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाटिकायाम। ठीक, वाटिकायाम। ठीक, मथुरा धन याम, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर मथुरायाम दूसरे में। ठीक है, तीसरे में गंगा धनयाम, तो हो जाएगा गंगायाम। ठीक, क्या हो जाएगा गंगायाम। जमुना धनयाम, तो हो जाएगा यहाँ तो लास्ट वाले में हो जाएगा, इसमें हो जाएगा जमुनायाम, जमुनायाम। ठीक है, हलन लगा दीजिएगा। अब इसके बाद देखिए नीचे वाला है चौथा प्रश्न, पर्याय पदेन सह मेलयत, यानी जो पद दिए गए हैं दोनों तरफ उनमें आपको मेल कराना है किसको, कि जो एक दूसरे के समान अर्थ वाले हों, यानी जो एक दूसरे से समान अर्थ वाले हों उनको मिलाना है। जैसे यथा दिया गया हिमालय, हिमालय माने एक पर्वत है, उसको पर्वत राजा कहा गया। फिर सुंदरः, सुंदरः का क्या होगा, सुंदरः का शोभनः, सुंदरः का शोभनः। भारतम का भारतवर्षम, गंगा का भागीरथी, ये हो गया। तो अब इस तरह से वाक्यानि पाठोक्त क्रमेण लिखत भारतस्य उत्तर दिशायां हिमालय अस्ति, अत्र विविधा भाषा सन्ति, अस्माकं देशः अतीव शोभनम अस्ति, अस्माकं देशस्य नाम भारतवर्षम अस्ति। इसको आपको क्रम से लिखना है, वाक्यानि पाठोक्त क्रमेण लिखत भारतस्य उत्तर दिशायां हिमालय अस्ति। वाक्यों को पढ़िए और क्रम से लिखिए। तो इसको आप लिखिएगा, अस्माकं देशः जो पूरा दिया गया है इसको आप देख करके लिखिए। ठीक है, इस तरह से आपका यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार।